नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां नरौरा थाना में तैनात पुलिसकर्मी का अवैध वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। साथ ही चर्चा होगी चतरा की, जहां राजकीय ईंट खोरी महोत्सव के सफल आयोजन के लिए की गई बैठक। और बात होगी दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा में विद्यालय में घुसकर शिक्षक के साथ की गई मारपीट। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां नरौरा थाने में तैनात पुलिसकर्मी का अवैध वसूली करते वीडियो हुआ वायरल वीडियो में पशुओं की गाड़ी से फैंटम पर तैनात सिपाही करता दिख रहा है वसूली। वहीं पशुओं की गाड़ी से पुलिसकर्मी द्वारा अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, बुलंदशहर के नरौरा थाने में तैनात बताया जा रहा है आरोपी सिपाही। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बक्सर जिले के प्रखंड सिमरी के बलिहार गांव में असम के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा शिव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में पहुंचे। आनंद मिश्रा की गिनती असम के बेहद तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। असम के नगांव जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और खूब चर्चा में रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनके बेहतर संबंध हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा तेज विद्यार्थी रहे। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा महज 22 की उम्र में क्रैक कर ली थी। उनका जन्म साल 1989 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। स्कूलिंग के बाद कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज से आनंद ने ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए। बक्सर से आईपीएस मिश्रा के चुनाव लड़ने के पीछे कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य है। इस सीट से बीते 7 में 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने जीते हैं। क्या तो ये कि सर अब बलिहार में आए हुए हैं। हाँ, बलिहार यहाँ पे जो एक प्राचीन शिव मंदिर है उसका फिर से जीर्णोद्धार करा गया और उसमें फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई है करीब 60-65 साल बाद। तो एक बड़ा विलक्षण ये एक महोत्सव है जहाँ पूरे गांव के लोग काफ़ी महिलाएं भी हैं, साथ में बच्चे वगैरह। तो इसमें आने का मौका मिला, यहीं पे है, तो इसमें आके बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से धर्म का काम जहाँ पे भी होता है तो यही रहता है कि पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी आकर्षण में मुझे भी लगा कहीं थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जा है शायद इस आकर्षण में। बहुत अच्छे, देखिए हम तो यहीं के हैं ना, तो हमारे लिए ऐसा तो नहीं कि हम फिरंगी हैं, बाहर के हैं कि हम यहाँ के लोगों को ऊपर कोई भी कमेंट करे। बहुत अच्छे हमारे गांव घर के लोग हैं, सब अपने लोग हैं यहाँ के, और मेहनत से सब लोग अपना अपना बढ़ने की कोशिश में लगे हुए। वही भगवान का जहाँ भी आशीर्वाद रहा जिस गाँव पे। आपका एक गाना वायरल हुआ था, थोड़ा सा वो गुनगुना दीजिए। मेरा कौन सा गाना? एक गाना था आपका। अरे मेरा तो बहुत सारा गाना है, हम तो ऐसे गाना गाते हैं। नहीं तो हम तो मतलब सिपाही आदमी है तो हम गाते रहते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश, है ना। तो वही है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, और ऐसे है और बहुत कुछ हम गाते रहेंगे। बक्सर वासियों को क्यों, पूरे बिहार और हम पूरे देश के लिए हम कहते हैं हमेशा एक जीवन श्रेष्ठ जीवन। आपने का ध्यान दिया होगा कि अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 विकसित भारत का एक सपना और संकल्प लेके आगे बढ़े, हम सबको, मैं बार बार कहता हूँ, बिहार इसमें छूट ना जाए पीछे यार, कि जब पूरा देश चमक रहा हो तो हमारा बिहार भी उसमें चमके और बक्सर उसमें विशिष्ट एक, जैसे हो ना बिंदी चमकता है भारत माता की जैसे ललाट पे, वैसे बक्सर बन के वैसे चमके और पूरा बिहार चमके। रणनीति कुछ नहीं है। अब बिहार देखिए, मैं आपको पता होगा कि जॉब वगैरह मैंने तो रिजाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पे रहना है, सामाजिक सेवा में जुड़ना है। अब इसके लिए सामाजिक के लिए प्लेटफॉर्म क्या रहेगा वो डिसाइड कर लेंगे आने वाले कुछ दिनों में। बक्सर से सी न्यूज़ संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में राज्य के मंत्री झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में राजकीय ईंटखोरी महोत्सव 2024 के सफल आयोजन हेतु बैठक की गई। बैठक से पूर्व मंत्री को समाहरणालय परिसर आगमन पर उपायुक्त अबू इमरान ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही प्रशासनिक तैयारी व कार्य प्रगति से संबंधित जानकारी दी गई। मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि इसका खास ख्याल रखा जाए, पूर्व में हुए महोत्सव की भांति इस वर्ष भी महोत्सव भव्य हो। 3 दिवसीय महोत्सव में दूर दराज से लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना करने और कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं, इसलिए आमजनों को समस्या ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए।
कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 20 फरवरी को सुशील महतो एवं लखीराम नायक ग्रुप, शालिनी दुबे एवं ग्रुप, साक्षी प्रिया दुबे एवं समूह, किस्सू राहुल एवं ग्रुप, रजत आनंद एवं ग्रुप, सिमरन शाह महोत्सव का समापन एवं भाषण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात समाहरणालय परिसर से राजकीय इटखोरी महोत्सव के प्रचार प्रसार हेतु मंत्री, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त ने महोत्सव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए जानते हैं इस विषय में उपायुक्त अबू इमरान ने आगे क्या कुछ कहा। माननीय मंत्री जी खुद हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं इटखोरी और चतरा के, और सभी लोगों का यही है कि हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग भव्य से भव्य माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में आयोजन होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन करें और पूरा जो है चतरा में भी इसका नाम हो, राज्य में भी नाम हो और देश विदेश में भी इसका नाम हो। इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं सर? इसमें बहुत सारे कलाकार शामिल हो रहे हैं, लिस्ट आपको जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा 19 तारीख को 3 बजे। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय माँ भद्रकाली राजकीय महोत्सव समारोह होने जा रहा है। 19, 20, 21 3 दिन। उसी निमित्त आज हम लोगों ने पूरे जितने हमारे समाज सेवी, जिला प्रशासन, किस तरह से संचालन होगा, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, कौन अतिथि आ रहे हैं, कैसे होगा, इसके विषय में हम लोग सब बैठक की है और धूमधाम से महोत्सव मनाया जाएगा। और हमारे बीच कई नेम फेम सिंगर भी आ रहे हैं, स्थानीय कलाकार भी हैं और अन्य साल से इंशाल्लाह और बेहतर होगा। तो रथ रवाना किए हैं प्रचार प्रसार के लिए और अभी हम लोग भद्रकाली जाएंगे, वहाँ भी नारियल फोड़ के वहाँ भी रवाना किया जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर दुमका से, जहां विद्यालय रूपी शिक्षा के मंदिर में अभिभावक द्वारा अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए शिक्षक के साथ मारपीट एवं विद्यालय के कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बाकी जोड़ ग्राम पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैड़बोना बाकी जोड़ का है, जहां अभिभावक नईमुद्दीन अंसारी व उसके पिता दाऊद मियां ने विद्यालय के कार्यालय में घुसकर प्रधान शिक्षक प्रधान प्रभात कुमार मंडल के साथ मारपीट की और कार्यालय में रखे कागजातों के साथ छेड़छाड़ की। बहुत सारे कागजात एवं रजिस्टर अपने साथ लेते गए। इस संबंध में प्रधान शिक्षक प्रभात कुमार मंडल ने शिकारीपाड़ा थाने में आवेदन देकर नईमुद्दीन अंसारी व उसके पिता दाऊद मियां पर अविलंब कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में संघ जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रकीब, सहायक शिक्षक प्रभात कुमार मंडल, प्रधानाध्यापक का क्या कुछ कहना है। क्या मामला हुआ? विद्यालय में आके नईमुद्दीन अंसारी और उसके पिताजी दाऊद अंसारी दोनों ने मिलकर, उसके बच्ची 6 क्लास में पढ़ रही है नईमुद्दीन का, और नईमुद्दीन अंसारी ने ज़बरदस्ती हमको ऑफिस से खींच के निकाला बाहर और पूरा मारपीट किया। मारने पीटने का क्या वजह है इसमें? वही ज़बरदस्ती बोल रहा है कि 6 क्लास में हम कस्तूरबा में नामांकन कराएंगे। शांत हो जाए। और स्कूल में क्या क्या उठा के लेके गया है? कुछ ऐसा दस्तावेज? सारे कागज उठा के ले गया। सारा कागज लेकर चला गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार मंडल, प्रधानाध्यापक UMS खैड़बोना टोला बाकी जोड़। प्रधानाध्यापक के साथ में मारपीट का मामला आया हुआ है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि हमारे शिक्षक के साथ जो मारपीट किया गया है ये बहुत गलत है, और जो गार्जियन मारपीट किया है उसका मांग जो था वो गलत था। वो कह रहा था कि मेरे बच्चे का नामांकन कस्तूरबा में होना चाहिए, जबकि नियम के अनुसार ये है कि जो बच्चा 5वां में पढ़ रहा है या 5वां पढ़ के छोड़ दिया है उसका 6 में नामांकन होना है। उसके लिए जो है वैकेंसी निकली है, उसका सीट सुरक्षित है, उसको आवेदन किया जाएगा। लेकिन जो गार्जियन मारपीट किया है उसका जो है बच्चा 6 में पढ़ रहा है, उसका नामांकन किसी भी हालत में उस विद्यालय में कस्तूरबा में नहीं हो सकता। और जबरन टीचर को कह रहा था कि हमारा जो है बच्चा का आप फॉर्म भरिए और वहाँ कस्तूरबा में नामांकन कर दीजिए, जो बिल्कुल गलत है, वो हो ही नहीं सकता। और उसके विरोध में उन्होंने शिक्षक के साथ मारपीट किया है, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग आज थाना में बड़ा बाबू को लिख के हम लोग दे रहे हैं। अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग शिक्षक समुदाय पूरा शिकारीपाड़ा का शिक्षक मिल के हम लोग जो है रोड जाम करेंगे। और स्कूल में उन लोगों ने बंद करने का भी धमकी दिया है कि अगर कल से आप लोग स्कूल खोलते हैं
तो स्कूल में हम लोग तालाबंदी कर देंगे, स्कूल आप लोग को नहीं घुसने देंगे, ये भी धमकी दिया है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि उस शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है उग्र होंगे और हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे जो गार्जियन ने मारपीट किया है। अब्दुल रकीब, जिला उपाध्यक्ष। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। रायबरेली की नगर पालिका परिषद में बैकलॉग कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर ना तो नगर पालिका परिषद और ना ही जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, दूसरी तरफ कांग्रेस नगर पालिका परिषद के 40 से 45 कर्मचारी अपने मन मर्जी से मनमानी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इनके ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष नीलेश और पूर्व सभासद पूनम तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैम परिचय। मैं पूनम तिवारी, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद रायबरेली। मैम, ये बैकलॉग कर्मचारियों का मुद्दा आपने उठाया था, क्या मामला था पूरा? मैंने मुद्दा 2018 में उठाया था। इसमें साफ स्पष्ट आदेश भी हुआ था कि जो भी मूल पद पर कर्मचारी हैं उनसे उस मूल पद पर काम लिया जाए, लेकिन नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और व्याप्त लूटपाट की वजह से और कमीशनखोरी की वजह से यहाँ पर जो भी कर्मचारी मूल पद पर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ अमीन के पद पर, कुछ वैसे बड़े पदों पर हो गए हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं वो बाहर से आउटसोर्सिंग में रख के उनसे काम कराया जा रहा है। मूल पद के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो बड़े पदों पर आसीन हैं। अच्छा, इनकी हाजिरी कैसे लगती है जब मौके पर जाते नहीं तो अटेंडेंस कैसे लगती है? वो सब जो हवलदार होते हैं वो पैसा लेके जैसे उनका जो पैसा वेतन होता है उनसे पैसा लेके और उनकी अटेंडेंस लगा देते हैं। तो हाजिरी घोटाला का सरकार कहती है कोई घोटाला उसमें हो नहीं रहा? पूरा घोटाला हो रहा है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार घोटाला ये चरम पर है और शहर की जो दुर्दशा और साफ सफाई की आप व्यवस्था देख रहे हैं, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, साफ सफाई के नाम पर जीरो चल रही है और भ्रष्टाचार पर चरम पर है। नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रायबरेली। भाजपा की सरकार चल रही है और नगर पालिका परिषद में 40 से 45 कर्मचारी अपने मूल पद पर काम नहीं कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पालिका परिषद रायबरेली में जो 40 से 45 लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वेतन उनको मिल रहा है। ये कांग्रेस एक भ्रष्टाचार की जो जर्नी कही जाती है उसी की दृष्टि से जब वो देश में खा रहे थे तो उनका एक रायबरेली में नवेला दूल्हा टाइप का बनके नगर पालिका अध्यक्ष आया है, वो रायबरेली का नगर पालिका खा रहा है। इस विषय पे अब आपने मुझे जानकारी दी, इस विषय पे कल ही इसकी शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं अपने स्वयं के द्वारा क्या करूँगा, जिसकी सारी रूपरेखा आगे तय कर ली जाएगी। कई बार इस बारे में जिलाधिकारी यहाँ तक कि आपके मतलब हमारे मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं आप। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हम लोग करते हैं और सदैव करते हैं, लेकिन जो ये कांग्रेस है और जो कांग्रेस की मानसिकता है ये कभी बदल नहीं सकती। ये भ्रष्टाचार हमेशा करेगी और हमेशा करती रहेगी। रायबरेली की जनता ने अभी उनको नगर पालिका अध्यक्ष बना के भेजा है। आप रायबरेली देख लीजिए, रायबरेली की दुर्व्यवस्थाएं देख लीजिए। तो ये जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं तो डीएम साहब इस पर संज्ञान नहीं ले पा रही हैं? डीएम के पास शायद अभी उस तरह की जानकारी शायद ना मिली हो, लेकिन हाँ आपके माध्यम से मुझे आज जानकारी मिली है। ये कल इस पे संज्ञान जरूर लिया जाएगा। ये मैं रायबरेली की और अपनी पार्टी की ओर से रायबरेली जनता को आश्वासन देता हूँ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।